समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई और भागीदारी की लड़ाई के लिए जिनको जिनको वोट दिया, जिनको जिनको सपोर्ट दिया, जिनकी सरकारें बनाई, किसी भी सरकार ने आज की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम नहीं किया। यह देश जब आजाद हुआ, इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश में आपको वोट देने की ताकत मिली और इस देश में जब से वोट की प्रथा लागू हुई है तब से आप सभी लोग वोट दे रहे हैं। और आप लोगों ने लोकसभा और विधानसभा में 35 बार वोट दे करके प्रदेश और देश की सरकार को बनाया है। चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे देश की सरकार रही हो, वो आपके बदौलत बनती है, लेकिन आपके बदौलत बनती ही मात्र है, आपके लिए काम नहीं करती है। इस देश का नियम कहता है, इस देश का संविधान कहता है, इस देश का कानून कहता है समानता का अधिकार इस देश के संविधान में है। लेकिन समानता का अधिकार है साथियों, लेकिन आज तक 75 वर्षों में समानता स्थापित नहीं हो पाई। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, दुनिया के सारे लोगों ने, दुनिया के सारे विद्वानों ने, दुनिया की सारी सरकारों ने ये कहा कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ कर के ही आगे बढ़ना होगा। तो दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में हम सभी लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है, फ्री में राशन दिया जाता है, फ्री में तेल दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, बहुत सारी योजनाएं फ्री में चला करके हमको मिल रही है, लेकिन हमें फ्री में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारा विकास होना है, जिससे हमारे अंदर ताकत आनी है, जिस ताकत से हम अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को लड़ सकते हैं। हमें अपने हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें पढ़ना होगा, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे साथियों। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो राशन दे करके पूरे दुनिया को बताते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश और दुनिया में जाकर के यह बताते हैं कि हमने इस अपने भारत में गरीबी को कम कर दिया है और हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। एक तरफ गरीबों को कम बताते हैं, एक तरफ यादी बताते हैं कि हम 80 करोड़ गरीबों को राशन भी देते हैं, और पूरे दुनिया में हम सारे लोगों का मजाक भी बनाते हैं। 5 किलो राशन दे करके 25 किलो के बराबर प्रचार में पैसा खर्च करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आप देखते हैं बड़े बड़े प्रकाश आपने हैं, मीडिया में बड़े बड़े डालता है, टीवी में डालता है, ये लगातार प्रचार करता है, और जितना हमको राशन दे दिया जाता है उससे ज्यादा प्रचार में खर्च कर दिया जाता है। लेकिन शिक्षा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, शिक्षा का बजट बढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पास उनके कोई योजना नहीं है। तो हम लोगों की लड़ाई है, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है कि यदि इस देश में यदि फ्री राशन हमको मिल सकता है तो फ्री शिक्षा भी हमको मिलनी चाहिए। यदि आप हमको फ्री में शिक्षा दे दोगे तो हमारे बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाएंगे, हमारे बच्चे होनहार बन जाएंगे। आप जिस विदेश में जाकर के हमारे देश का नाम लेते हो, इस देश में हमारे देश के मजदूर आपका स्वागत करते हैं। यदि फ्री में आप सारे लोगों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना दोगे तो जिस देश में हमारे मजदूर हैं उसी देश में हमारे देश के नौजवान डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन करके उस देश की सेवा करेंगे, भारत की सेवा करेंगे और इस देश का सम्मान वहां भी बढ़ाएंगे। लेकिन पैसे के अभाव में आज भी हमारे समाज में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।
आज आप सारे लोग अपने गांव का मूल्यांकन करिए। और सारे लोगों के गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं। उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। सरकार के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो कमजोर गरीब मजदूर का बेटा है, होनहार है, पढ़ना चाहता है, उसको हम फ्री में पढ़ा करके उसको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाएं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे कमजोर बच्चे हैं जो होनहार है, पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में मजदूर बन जाते हैं। और जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मजदूरी करके ही अपना किसी तरह जीविका चलाते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। आज इस देश में कानून है, समानता का कानून है। आज से लगभग 73 साल पहले, 74